हरियाणा के पलवल जिले के छायसा गांव में इस वक्त हालात ऐसे बन चुके हैं कि लोग इसे मौत का गांव कहने लगे हैं। पिछले 2 हफ्तों में 20 से ज्यादा लोगों की मौत ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया है। शुरुआत साधारण सर्दी, जुकाम और बुखार से होती है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मरीज की हालत गंभीर हो जाती है। आंखों और शरीर में पीलापन, तेज कमजोरी, उल्टी, पेट दर्द और फिर लीवर से जुड़ी जटिलताएं, इन लक्षणों ने ग्रामीणों को बुरी तरीके से डरा दिया है। गांव के कई घरों में एक के बाद एक मौत ने ऐसे माहौल बना दिए हैं कि अब बाहर से लोग भी इस गांव में आने से कतराने लगे हैं। प्रशासन की शुरुआती जांच में कुछ मृतकों और बीमार लोगों में हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी संक्रमण की पुष्टि हुई है। हम आपको बता दें, हेपेटाइटिस बी एक ऐसा वायरल संक्रमण है जो लीवर को बुरी तरीके से प्रभावित करता है और संक्रमित खून, संक्रमित सुई, असुरक्षित यौन संबंध या फिर संक्रमित ब्लेड से फैल सकता है। हम आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का यह कहना है कि गांव में बड़े स्तर पर ब्लड सैंपलिंग शुरू कर दी गई है। सैकड़ों लोगों की जांच की जा रही है और जिनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है उन्हें तुरंत अस्पताल भेजा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सभी मौतों की वजह सिर्फ हेपेटाइटिस है? यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि कुछ मामलों में रिपोर्ट साफ नहीं आए हैं और कई मौतों का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। गांव में घर घर जाकर के स्वास्थ्य विभाग की टीमें ब्लड सैंपल ले रही हैं। पीलिया, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और सी की जांच लगातार चल रही है। प्रशासन ने हेल्थ कैंप लगाए हैं, जागरूकता अभियान शुरू किया है और लोगों को समझाया जा रहा है कि किसी भी हालत में इस्तेमाल की हुई सुई या ब्लेड का प्रयोग ना करें। कुछ अधिकारियों ने यह आशंका जताई है कि साझा सुई के इस्तेमाल, नशे की आदतों या फिर हाई रिस्क व्यवहार के कारण संक्रमण फैला हो सकता है। वहीं कुछ मामलों को प्रवासी मजदूरों और ट्रक चालकों से जुड़े जोखिम व्यवहार से भी जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है। वहीं दूसरी ओर गांव के लोग प्रशासन की इस थ्योरी को पूरी तरीके से नहीं मान रहे हैं। उनका आरोप है कि असली वजह दूषित पानी है। ग्रामीणों का यह कहना है कि गुरुग्राम नहर से आने वाला पानी औद्योगिक कचरे की वजह से प्रदूषित हो चुका है बुरी तरीके से। कई लोग दावा कर रहे हैं कि पिछले कुछ समय से पानी का रंग और स्वाद बदल गया है। कुछ पानी के नमूनों को सैंपल जो होते हैं उनकी गुणवत्ता के लिए भेजा भी गया है। हालांकि प्रशासन ने अभी तक साफ तौर पर यह नहीं माना है कि मौतों का कारण दूषित पानी ही है। जांच जारी है, लेकिन अब तक सच सामने नहीं आता। लोगों के मन में डर खत्म होना मुश्किल हो रहा है। बीमारी का एक अमानवीय पहलू भी सामने आया है। हम आपको बता दें, 14 साल के एक बच्चे सारिक की मौत ने पूरे गांव को झकझोर दिया। परिवार का यह आरोप है कि अस्पताल में समय पर इलाज नहीं मिला, आईसीयू बेड की कमी थी और हालत जो थी वो बिगड़ती जा रही थी। यह सवाल भी उठ रहा है कि अगर शुरुआती लक्षणों को गंभीरता से लिया जाता तो क्या कुछ जानें बचाई जा सकती थी? ये सवाल लोग कर रहे हैं। क्या गांव स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी कमजोर है कि सामान्य बुखार भी जानलेवा बन सकता है? देश में पहले भी जल जनित बीमारियों और वायरल हेपेटाइटिस के मामले सामने आए हैं। आपको बता दें, खासकर ग्रामीण इलाकों में साफ पानी और स्वच्छता की कमी कई बार बड़े स्वास्थ्य संकट में बदल जाती है और लोग इसे अनदेखा कर देते हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि हेपेटाइटिस बी और सी अक्सर सालों तक बिना लक्षण के शरीर में रह सकते हैं और अचानक लीवर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर यह संक्रमण अचानक इतने कम समय में मौतों का कारण बन जाए कि मात्र 2 हफ्तों में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है, तो इसके पीछे कोई सामूहिक स्रोत या लापरवाही जरूर रही होगी। चाहे वो संक्रमित मेडिकल उपकरण हो, असुरक्षित स्वास्थ्य प्रथाएं हो या फिर पानी की समस्या हो। इस वक्त प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ है संक्रमण को रोकना, वहीं दूसरी तरफ है ग्रामीणों का भरोसा वापस जीतना। गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं, ब्लड टेस्ट लगातार किए जा रहे हैं, जागरूकता अभियान चल रही है, लेकिन जब तक मौतों की असली वजह पूरी तरीके से सामने नहीं आती तब तक डर बना रहेगा। हर घर में एक ही सवाल है कि अगला नंबर किसका? और सबसे बड़ा सवाल क्या है कि बीमारी रोकी जा सकती है या नहीं, ये लोग सवाल कर रहे हैं। छायसा गांव की यह घटना सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, बल्कि ये पूरे सिस्टम के लिए एक चेतावनी है। साफ पानी, सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएं और समय पर जांच, ये सिर्फ नीतियों की बात नहीं बल्कि जिंदगी और मौत के बीच का फर्क होता है। अगर शुरुआती लक्षणों को गंभीरता से लिया जाए, अगर ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत हों, अगर पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच होती रहे, तो शायद ऐसी त्रासदी टाली जा सकती है। फिलहाल गांव में जांच जारी है,
सच्चाई की तलाश जारी है और लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। आने वाले समय में इस मामले में क्या कुछ अपडेट्स आएगा, ये अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को हम देते जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आज की हमारी यह जानकारी रिपोर्ट आप पसंद आएगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद हैं मेरी सहयोगी सुमन, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।